उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कर्रा रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने सातों लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सुल्तान अयूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी इसे दिखाया जाए, क्योंकि कैदी अभी तक समंदर से बचकर निकल ही रहे थे। इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अयूबी के सामने लाया जाता था। सुल्तान ने उन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा कर्रा रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी न था। सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों में से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। उन्होंने उस कैदी के तरफ देखकर कहा, ये आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नजर में रखना और जब अली बिन सुफियान आए तो इसे कहना कि इससे तफसील पूछताछ करे। मालूम होता है कि इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं। इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमों में पहुंचा दो, इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जहां सिर्फ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नज्म किया जा रहा था। वहाँ से कोई 100 कदम और जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहाँ भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उनके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने और किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमे के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाईं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियाँ थीं। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गुल बबाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाजें रात के सुकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहराए रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाउद्दीन अयूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे, या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाउद्दीन अयूबी के खेमे के अंदर जहां दिन के समान था, वहां किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अयूबी के 3 सालार उनके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उनके लहजे में तशवीश थी। उन्होंने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तिला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ हमारी नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा हैं। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजुर्बेकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नज़र नहीं आती। एक और सालार ने कहा, अयादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी ज़रूरी है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो ये पता चले कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आए थे, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अयूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नज़र रखे और बगावत को अपनी खुसूसी फन से दबाने की कोशिश करे। उसे अभी तक सलाउद्दीन अयूबी के पास आकर वहाँ के अहवाल और कवायद बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अयूबी बेचैन हो रहे थे। जब वो अपने सालारों के साथ काहिरा के सूरत हाल से मुताल्लिक बातें कर रहे थे, उनका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो सातों लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा। अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते
थकते ही लड़कियां खर्राटे लेने लगी। संतरी ने देखा वो पूरी साथ हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिरा दिया और खेमे के साथ लगकर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इसी तरह कानों कानों ये इत्तिला सातों लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी आहिस्ता से उठ बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए कि जैसे नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सरकती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हुई पनाहगुज़ीर लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चली गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खेमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीक थी, वहाँ कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पाँव पर सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थी। वो उनकी ओट में सरकती हुई खेमे के करीब पहुंची, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी इसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। वो 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। डर ये था कि जख्मियों का संतरी इस तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। वो 3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से श्श की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, रॉबिन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई कि कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मुबी। रॉबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास बिठाया और कंबल डाल दिया। संतरी ना आए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरे से अलग थलग और चेहरे मोहरे और जिस्म जिस्से से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाउद्दीन अयूबी ने भी कहा था, ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। तुम कितने कुछ जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबिन ने जवाब दिया। खरोच तक नहीं आई। इन्हें बताया कि अंदर की चोटें हैं, सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए हो? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊँ और सूडानी लश्कर तक पहुँच सकूँ, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और उनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूँगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अयूबी को मैंने जिंदा देखा है। क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हरामखोर बुजदिल हो गए थे? दूसरा सवाल ये कि तुम साथ की साथ लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गई? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा है रॉबिन, मूबी ने कहा। तुम कहते हो खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाउद्दीन इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया। रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीर अंदाजी ने शाह अगस्टस को हैरान कर दिया, उसकी जाती तलवार इनाम में ले ली थी। यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाउद्दीन उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला
ज्यादा था, मूबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में उसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मूबी ने कहा। सलाउद्दीन साहिल पर गया तो उसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकिश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो 5 मराकिश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारी सामान की तलाशी ली। उनको तिजारती सामान के सिवा कुछ नहीं मिला। वो हम सबको सुल्तान अयूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अयूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर दिया। मूबी ने रॉबिन को वो सारी बातें बताई जो सुल्तान अयूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकिशी तिजारती के भेष में थे, हमले से 2 रोज पहले साहिल पर उतारे गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजुर्बेकार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा उनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसना। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीबकारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाउद्दीन अयूबी को खत्म करना और नाजी के साथ राब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। रॉबिन इस शोबे का सरबरा, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाउद्दीन अयूबी को जाल में नहीं फांस सकती? रॉबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मूबी ने कहा। उसने हमारे मुताल्लिक जो फैसला दिया है वो सच्चे दिल से दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहाफिजों के नरगे में रहता है। उधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाउद्दीन के खेमे को घेर रखा है। वो 5 कहाँ हैं? रॉबिन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मूबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मूबी, रॉबिन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आहत होती है। सलीब पर हाथ रखकर हलफ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हलफ में और मेरे हलफ में जमीन और आसमान जितना फर्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो और मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मुझे जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। उसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। उसने मूबी के सीने पर हाथ फेरकर उसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फर्ज तुम्हें सौंपा है उसको पूरा करो। खुदा ने जो तुम्हें हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, हमारी अचानक कुरगैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। नाजरीन, आज के किस्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज।